हेलो दोस्तों, आप सबकी यूट्यूब चैनल देखिए स्टडी में स्वागत करते हैं। आइए मैं देखिए क्लास 10 का जो कि 3.4 का मैथ है, ठीक है। 3.4 का मैथ है, इससे मैं आज इस वीडियो में पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आइए, अगर अच्छा वीडियो लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का कार्य है, पढ़िए। निम्नलिखित समीकरण के योग को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, हल करना है। किसी भी अधिक विधि, मतलब किसी भी आपको अच्छा अगर कोनो विधि लगा, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, तब उसे हल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम दोनों तरीके से हल करेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से, ठीक है। चलिए देखिए, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसे हम पहले कहाँ विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है। आपको लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। देखिए, हम करेंगे विलोपन विधि से। पहले लिखेंगे विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि से लिखेंगे तो क्या करेंगे कि पहला इस समीकरण मेरा फर्स्ट हो जाएगा, इस समीकरण मेरा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन फर्स्ट डाल देते, +1 बराबर के 5 है। इस समीकरण मेरा फर्स्ट, और दूसरा है 2x + -3y बराबर के 4। ये मेरा सेकेंड समीकरण। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी मान को लुप्त करने के लिए, लुप्तीकरण विधि कहा जाता है। उसे लुप्त करने के लिए किसी मान को एक बराबर होना चाहिए। देखिए, ये x है तो यहाँ पे 2x है, ये y है तो नहीं बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण का में समीकरण फर्स्ट में 2 से क्या करने पर, गुना करने पर, ठीक है। तो इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा ये वाला मान। तो क्या हो जाएगा, लुप्तीकरण, मतलब लुप्त हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2, देखिए इसमें गुना कर दीजिए। 2 में x में गुना कीजिए 2x, प्लस है तो प्लस, 2 में y में गुना कीजिए 2y, बराबर के 10, 5 दूनी के 10 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 10 का 10 उतर जाएगा, -3y बराबर के 4 है। अब देखिए क्या होगा, अब ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, अब यहाँ पे माइनस होगा। देखिए ये माइनस का और ये प्लस, सॉरी प्लस का, ये माइनस का कट गया। तब देखिए प्लस प्लस हो गया, तो 3 गो और 2 गो क्या होगा, 5y हो जाएगा बराबर, आई 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो y बराबर 6/5, ये मेरा आंसर इतना आ गया। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण का में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो रखिए क्या है फर्स्ट समीकरण, देखिए x + 5 बराबर के, सॉरी y है बराबर के 5 है, ठीक है। तो x + y का मान देखिए 6/5 है, तो 5 लिखिए बटा 5। अब x बराबर कर दीजिए, बराबर कीजिएगा तो 5 इधर रहेगा, 5 इधर, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 5 बटा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो एक छिपा रहता है, तो x बराबर, इसका एलसीएम निकाल लीजिए 5 का, तो 5 आया, इसमें भाग दीजिए, 5 आएगा, 5 में 5 ने गुणा कीजिए तो 25 आएगा, और माइनस है तो माइनस, इसमें भाग दीजिए तो 1 आएगा, 1 में 6 से गुणा कीजिए 6, तो क्या होगा 25 में से जब 6 घटेगा तो 19/5। ये मेरा x का मान आ गया, ये y का मान, ये x का मान, ठीक है। आइए हम दूसरा इस प्रतिस्थापन विधि से देख लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या होता है, समीकरण फर्स्ट से चलता है, जब कुछ 2 को समीकरण दिया जाता है और 2 हमें समीकरण निकालना होता है। तो पहले क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट ले चलते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट ले। तो देखिए फर्स्ट ले चलते हैं तो क्या होता है कि x + 5y बराबर के कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ पे y है और बराबर के 5 है, तो y बराबर के 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 5 को इधर लाइए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, ये मेरा समीकरण 3 आ गया, ठीक है। इस समीकरण 3 आ गया। अब आइए हम समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से हमने 2 समीकरण दिया जाता है, 2 निकालना होता है, तो 2x - 3y बराबर का 4 होता है। अब 2x को बराबर कर दीजिए, तो इधर लाइए, ये प्लस माइनस में इधर जाए तो प्लस में 3y, आइए बाटा में आ जाए, x बराबर 4 + के 3y, आइए बाटा में कितना है 2 है तो 2 आ जाएगा। इस समीकरण में ना 4 आ गया। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, यही लिख देंगे कि समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, तो यहाँ पे 5 - y है, ठीक है, 5 - y है।
तो अब बराबर समीकरण 3 में 4 ये वाला है, तो 4 प्लस के 3y बटा में 2 3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा रहता है, ये तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तब क्या कीजिए, तो देखिए इसमें गुना कीजिए तो 10 माइनस तो माइनस 2 में 2 y से गुना 2y बराबर, अब इसमें कीजिए 4 में 1 से गुना के 4 प्लस के 3y जस के 10। अब देखिए माइनस का 2y इधर लाइए, ठीक है, तो माइनस 3y प्लस में इधर आएगा तो 3y बराबर 4 आई प्लस में इधर जाए तो माइनस में 10, तो 5y माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, माइनस में से कट गया तो क्या होगा y बराबर 6/5। देखिए y का मान आया है इसमें 6/5, और y का मान समीकरण क्या में रख देने पर फर्स्ट में y का इसमें यहीं पर रख देते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर तो रख दीजिए x प्लस के y बराबर कितना है 5 है, तो x प्लस y का मान 6/5 बराबर के 5 है, तो x बराबर कर दीजिए प्लस में इधर आएगा प्लस आई और प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 6/5। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहता, एक रहता है तो 5 और 25 माइनस के 6, तो x बराबर 19/25, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 3x प्लस के 4y बराबर के 10 है और y 2x माइनस के 2y बराबर के 2 है। तो इसे हम विलोपन विधि से पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट में विलोपन विधि से निकाल लेते हैं, कुछ नहीं आराम से निकाल लेते हैं विलोपन विधि से, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस के 4y बराबर के 10 है, तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया, और सेकंड है 2x माइनस के 2y बराबर के 2, इस समीकरण सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए हम कहते हैं कि विलोपन विधि किसी मान को लुप्त करने के लिए बरोबर होना चाहिए किसी मान को। तो देखिए इसमें अगर इसमें क्या है बरोबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुना कर दें, इसमें 2 से गुना कर दें, लिखेंगे कि समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर। तो देखिए 3x प्लस के 4y बराबर के 10 है और 2x माइनस के 2y बराबर के 2, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 3x प्लस के 4y बराबर के 10 है, अब इसमें तो 4x माइनस के 4x बराबर के 2 दूनी के 4, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि माइनस, देखिए सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, और ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का क्या होगा, कट गया। अब देखिए यहाँ ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो 7x, यहाँ पे क्या होगा ये प्लस और ये प्लस जोड़ा जाएगा तो 14, ठीक है। तो यहाँ से कटा दीजिए 7 दूनी के 14, x बराबर कितना आ गया 7 दूनी के 14 2 आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण क्या में रख दीजिए, x का मान समीकरण 2 में चाहे फर्स्ट में लिखिए, x का मान समीकरण क्या में रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिए अपन। तो आप देखिए 2 का मान कितना है, देखिए 2 का मान यहाँ पे ये वाला है, तो 2 का लिख लीजिए 2x माइनस के 2y बराबर के 2 है, तो 2x माइनस 2, y का मान कितना है 2 है बराबर के 2, तो 2x माइनस 4 बराबर के 2, तो 2x बराबर इधर 2 लाइए, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 4, तो 2x बराबर कितना 6, तो 3 दूनी के 6, x बराबर 3 आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रतिस्थापन विधि से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब हम नहीं बता सकते, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बता सकते हैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आप प्रतिस्थापन विधि किसी भी आपको जो आपका वीडियो अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं, हमें अच्छा लगता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, मैंने सॉरी विलोपन विधि। चलिए आइए हम निकाल लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, नहीं तो आप लोग जो आ जाइए। चलिए देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम बोले हैं आपको कि समीकरण फर्स्ट ले चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट से। तो फर्स्ट में 3x प्लस के 4y है बराबर के 10 है, ठीक है। तो देखिए 3x बराबर कर दीजिए, ये 10 को इधर लाइए, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस के 4y हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x बराबर का था 10 माइनस के 4y बटा में 3 आ जाएगा,
इस समीकरण में कितना 3 आ गया। ठीक है, अब आइए यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 2 है 2x माइनस के 2y बराबर के 2 है। ठीक है, ये मेरा समीकरण क्या है 2 है, तो 2x बराबर कर दीजिए, 2 को इधर लाइए, आई प्लस में इधर सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 2y, तो x बराबर कितना 2 प्लस के 2y बटा में 2 हो जाएगा। ये कहा आ जाएगा समीकरण 4 हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान फर्स्ट में रखने पर लिखिए इस समीकरण 3 का मान 4 में क्या करने पर रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए 4 यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला है तो क्या रखिए, तो रखिए 10 प्लस के y बटा में 3 बराबर 2 प्लस के 2y बटा में 2। तिरछा आपको बोले हैं गुना करने के लिए, तो गुना के 10 दूनी के 20 हो जाएगा। तब देखिए माइनस है तो माइनस के 8y हो जाएगा, 4 दूनी के 8, अब हो गया ये बराबर करें 3 दूनी के 6 प्लस के 6y। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि माइनस के 8y और माइनस प्लस इधर रहेगा तो माइनस के 6y बराबर 6 और माइनस के 20y, तो माइनस के 14y बराबर माइनस के 14y। ठीक है, तो माइनस प्लस कट गया 14 कट गया, तो y का मान कितना आ गया 1। ठीक, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए क्या होगा 1 तो आ गया, तो अब ये y का मान कहाँ में रखने पर y का मान रख दीजिए। ठीक है, y का मान कहाँ में रखिए, y का मान समीकरण फर्स्ट है सेकेंड में रखिए, फर्स्ट में रखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तब देखिए क्या होगा तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो फर्स्ट का ये है 3x प्लस के 4y बराबर के 10 है, तो 3x प्लस 4y बराबर के 10 है, तो 3x बराबर 4 प्लस के बराबर के 10 है। ठीक है, तब देखिए तो 3x बराबर लिखिए 10 है, प्लस में 10 तो माइनस में, तो 3x बराबर कितना 6, तो 3 दूनी के 6, x बराबर 2, y का मान 1 और x बराबर 2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अभी तो हो गया। अब आइए हम कल 3 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अच्छा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यही मेरा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यही है, तो आप देखिए पहले विलोपन विधि से निकाल लेते हैं, आसान तरीका है। ठीक है, तो चलिए विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। विलोपन विधि का किसी मान को लुप्त करने के लिए उसे उसका समीकरण बराबर होना चाहिए, तो 3x माइनस के 5y है माइनस है, तो इसको मैं बराबर करके प्लस में कर दीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो जाए। अब समीकरण सेकेंड देखिए, तो सेकेंड पहले सोच कर लेते हैं 3x माइनस के 2y। ठीक है, ये अब बराबर के 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 9x माइनस के 2y बराबर के 7, तो ये मेरा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करने पर लिख दीजिए घटाने पर, हम उस 2 में नहीं लिखे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है जहाँ प्लस हुआ वहाँ माइनस, जहाँ माइनस वहाँ प्लस, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग के मान हम लोग का क्या है कि सही नहीं है, हम लोग का बरोबर मान नहीं है, तो हम क्या करेंगे अभी नहीं लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, इतना ही पकड़ देंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना करने पर, यहीं पर गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 के 9x हो जाएगा, 5y 15y हो जाएगा, और 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जस्ट का तस उतार दीजिए, जहाँ माइनस वहाँ प्लस। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये प्लस और ये माइनस, तो घटेगा तो कितना होगा माइनस के 13y हो जाएगा बराबर, ये भी घटेगा तो 5, तो y बराबर 5 बटा में माइनस के 13 हो जाएगा, ये y का मान है। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो 3x माइनस 5, y का मान कितना है, तो माइनस के 5 बटा में 13 है बराबर के 4 है। ठीक है, तो 3 बाई 50 25।
ठीक है। तो क्या होगा, प्लस ये माइनस माइनस का हो जाए प्लस हो जाए 50 25 हो जाएगा, बटा में 13 हो जाए बराबर के 4। तो 3x को बराबर कर दीजिए, इधर आएगा प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 13 बटा 25 बटा में 13। इसको बाटा पे के एलसीएम निकाल लीजिए तो 13 आएगा। ठीक है, 13 आएगा, इसमें गुना कीजिए तो 13 13 चौके 4 में गुना करते 13 चौके 52 माइनस 25। 3x बराबर 52 में से जब 25 घटेगा तो 27 बचेगा, ये 13 होगा। ठीक है, तो देखिए नतिया 27, तो x बराबर कितना 9 बटा में 13। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से आप लोग निकाल लीजिएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोगों को होमवर्क देते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं 4। देखिए ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम सोच करने के लिए इसे बाटा पे हम क्या करेंगे, जोड़ निकाल लेंगे। तो पहले बाटा पे का हम लोग का जोड़ निकलता है, तो आप दो कैसे कीजिएगा, सही तरीके से देखिए कर लीजिए। यहाँ से देखिए इसका एलसीएम निकालिए, 3 दूनी के 6 एलसीएम, 2 में से मैं भाग दी 3, 3 में एक्स गुना 3x। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 दूनी के 6 तो 2 दूनी के 4y अब बराबर के -1। तब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो 3x। ठीक है, प्लस 4y माइनस के 6, समीकरण फर्स्ट। अब इसमें आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 में तो 3x माइनस के y बराबर के 3 है। इसमें भी तिरछा तिरछी गुना कर 3x माइनस के y बराबर के 3 के 9, समीकरण कितना होगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि किसी मान को लुप्त करने के लिए उसका लुप्तीकरण विधि कहा जाता है, उसे मान बराबर होना चाहिए किसी एक। तो 3x प्लस के 4y माइनस के 6, ये अब समीकरण सेकेंड। 3x प्लस माइनस y बराबर के 9। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस के सॉरी प्लस का ये माइनस का कट गया, प्लस प्लस तो 5y हो जाएगा। अब 9 6 15, तब 15, y का मान माइनस के 3। और y का मान समीकरण क्या में रखें, 2 में रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में रख, y का मान समीकरण क्या में रखने पर, फर्स्ट सेकेंड में रख दीजिए, सेकेंड में रखने पर। तो सेकेंड का है 3x माइनस के y, सेकेंड यही ना है बराबर के 9। तो 3x माइनस y का मान माइनस तो बराबर के 6, तो 3x माइनस प्लस 3 बराबर के 9। तो 3x बराबर 9 है, प्लस में माइनस में, तो 3x बराबर 6, 3 दूनी के 6, x बराबर कितना 2 आ गया। आई होप कि आपको अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग प्रतिस्थापन विधि से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या कर रहा है। निम्न समीकरणों में रैखिक समीकरण के युग बनाइए और इनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब यदि हम अंश में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, तो क्या कर रहा है देखिए। तो पहले लिखेंगे कि माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश से ये वाला है तो लिखेंगे x प्लस 1 जोड़ दें। ठीक है, y नीचे लिख दीजिए, कैसे का हर कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे, 1 घटा दे, तो देखिए क्या में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, भिन्न 1 में बदल जाती है। ये मेरा समीकरण फर्स्ट आ गया। अब देखिए ये हो गया। अब क्या कह रहा है, बदल जाती, यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे, अंश है तो अंश ऊपर लिख दीजिए, हर में क्या कर रहा है 1 जोड़ दे, 1 जोड़ दे तो y प्लस के 1 तो बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, यह 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो 1/2 हो जाती है तो वह भिन्न क्या होगा, आपको भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ज्ञात कर लेते हैं इस समीकरण सेकेंड। तो इसे हम सोच करते हैं, पहले टेढ़ा है तो सोच करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 कर दीजिए, कुछ नहीं तो 1 रहता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, अब देखिए x में 1 से गुना कीजिए तो x प्लस 1 गुना 1 बराबर। अब इसमें गुना कीजिए y माइनस 1 में 1 से गुना कीजिए माइनस के 1। ठीक है, तब देखिए x
ये प्लस में इधर है तो माइनस में बराबर आई -1 है, आई प्लस इधर है तो -1, तो एक्स माइनस वाई बराबर के -2। ठीक है, इस समीकरण कितना आ गया, मेरा फर्स्ट समीकरण आ गया। समीकरण फर्स्ट आ गया, अच्छा से तरह से निकालिए। अब देखिए ये वाला 2 में एक्स है तो 2x बराबर कर दीजिए। ठीक है, इसमें तो y प्लस के 1 हो जाएगा, एक में गुना कीजिए तो नहीं है। तब देखिए 2x माइनस वाई बराबर के 1, इस समीकरण मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब विलोपन विधि से हम आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। विलोपन विधि, विलोपन विधि से क्या करता है, किसी मान को लुप्त करने के लिए उसे समीकरण मतलब समीकरण करना पड़ता है। x माइनस वाई बराबर के -2। अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर 1, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए अभी बड़ा थी क्या जाता है, ये प्लस का ये माइनस का ये और ये कट गया, तो ये माइनस प्लस का होगा घट जाएगा, तब माइनस के 1 से आ जाएगा। अब बराबर माइनस में प्लस तो माइनस के 3, माइनस प्लस कट गया तो x बराबर कितना 3। तब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है रख लीजिए 2 में रखने पर तो 2 कौन है, ये वाला है ना। तो 2x माइनस वाई बराबर के 1 है, तो 2x सॉरी 2x है तो x का मान कितना 3 आ गया है, माइनस वाई बराबर के 1, तो माइनस वाई इधर लाइए, चाहे रुकिए ना, 3 दूनी के 6 माइनस वाई बराबर के 1, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस के 6, तो माइनस वाई बराबर -5, तो माइनस में कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देख पढ़िए, तो यहाँ से क्या होता है वो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या है, x बटा में y है, मेरा अंश बटा में हर, तो अंश कितना हो गया 3 और हर कितना हो गया 5, यही मेरा आंसर कह रहा था। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, बस यही बताना है। तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंडीशन यहाँ से हो रहा है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन हम लिख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो लिखेंगे कि हल कौन है, दूसरा है, 2 का दूसरा है। ठीक है, तो लिखेंगे कि माना कि नूरी की आयु क्या हो जाएगा, 1 वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पढ़िए अब क्या कह रहा है। ठीक है, अब पढ़िए, हम चलते हैं फर्स्ट कंडीशन। बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी है थी। 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, शर्त 1 से चलते हैं, यहाँ से शर्त 1 से चलते हैं। ठीक है, शर्त 1 से चलते हैं। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बोल रहा है, तो 5 वर्ष का है, तो 1 माइनस के 5, नूरी की क्या है, ये x है, 5 वर्ष तो 5 हो जाएगा। अब देखिए अब कह रहा है सोने की आयु, अब यहाँ से पढ़िए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब सोने की आयु से 3 गुनी, तो क्या हो जाएगा y माइनस के 5, अब इसके गुनी कितना 3 गुनी, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए x माइनस के 5 बराबर इसमें गुना कि 3/15। ठीक है, तो अब देखिए x माइनस के कितना हुआ, तो x माइनस के 5 और 3y माइनस के 15 हो गया। तब देखिए x माइनस इधर लाइए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 3y हो जाएगा बराबर, तो माइनस के 15 आई माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, तो x माइनस के 3y बराबर के क्या हो जाएगा माइनस के 10। समीकरण कितना आ जाएगा फर्स्ट। अब आइए सेकेंड से। ठीक है, सेकेंड क्या कर रहा है, शर्त 2 से। देखिए शर्त 2 कह रहा है
यहाँ से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की सोने की आयु से 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, तो x प्लस के 10 हो जाएगा पश्चात। ठीक है, x प्लस यहाँ से हो जाएगा y प्लस के 10। यहाँ से कितना गुनी कह रहा है, देखिए फिर से पढ़िए। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु से 10 वर्ष पश्चात मतलब जोड़ होता है। ठीक है, और क्या होता है कि पूर्व मतलब घटाव होता है और पश्चात मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस के 10 हो जाएगा, बराबर कर देंगे 2y 10 दूनी के 20 होगा। अब देखिए क्या करेंगे कि x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y बराबर। ठीक है, तो क्या करेंगे तो बराबर होगा तो 20 आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस के 2y बराबर के 10। इस समीकरण मेरा सेकेंड आ गया। अब हम क्या करेंगे कि विलोपन विधि से आसान तरीके से निकाल लेंगे, कुछ नहीं है विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से निकाल लेते हैं। तो समीकरण यहाँ पे है बराबर के माइनस के 10 है, समीकरण यहाँ पे है x माइनस के 2y बराबर के 10 है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखिए प्लस का माइनस का कैंसिल। अब क्या होगा ये प्लस और माइनस तो क्या घट जाएगा, तो छुट्टा माइनस का 3y में से 2y घटेगा तो माइनस का y बराबर माइनस माइनस प्लस माइनस के 20। माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 20। ठीक है, अब y का मान यहाँ पे लिख दिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट यहाँ पे है x माइनस के 3 10 बराबर माइनस के 10 नहीं सॉरी 20 है, तो यहाँ पे 20 रखिए। x माइनस के 3 दूनी के 6 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 माइनस में प्लस 60, तो x बराबर कितना 50। x का मान 50, y का मान 20। तो वही बोल रहा है देखिए यहाँ पे कि नूरी की आयु नूरी की आयु कितना हो गया, सोनू की आयु 20 वर्ष और नूरी की आयु 50 वर्ष। यही तो मेरा कह रहा था। ठीक है, आइए अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक संख्या है, उसका योग कितना है 9 है। कंडीशन फर्स्ट, तो इस संख्या का 9 गुना, इसी संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो अब हम आपको एकदम विस्तार तरीके से बताएं। पहले लिखेंगे कि माना कि ठीक है, माना कि इकाई अंक लिखेंगे, इकाई अंक कितना x तथा दहाई अंक y। ठीक है, इकाई अंक x तथा दहाई अंक y, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 2 अंक की संख्या का योग 9 है। 2 अंक की संख्या का योग कितना है 9 है, तो ये 2 संख्या है x प्लस के y बराबर के 9 है। तो ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है कि 2 अंक की संख्या का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना, इसी संख्या का 9 गुना, तो देखिए इसी संख्या का 9 गुना। तो एक बात बता रहे हैं कि संख्या के देखिए एक सूत्र होता है, यहाँ से संख्या सूत्र इसमें लगेगा। तो संख्या सूत्र का होता है कि 10 गुने के y प्लस के x होता है। तो इसको गुना कीजिए तो 10y प्लस के x, इस संख्या सूत्र का होता है। तो यही बोल रहा है कि देखिए यही बोल रहा है का संख्या का योग का 9 गुना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना, तो देखिए क्या होगा, इसी संख्या का 9 गुना, तो हम लिख लेंगे क्या कि 10y प्लस के x। अब इसी को कितना गुना 9 गुना, 9 गुना, तो क्या करेंगे। अब फैन क्या कह रहा है 9 गुना हो गया। अब कह रहा है कहाँ है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इसी को संख्या को पलटने से, तो देखिए कैसे पलटेंगे, ये 10 है तो लिख लेंगे 10x लिख लेंगे, अब प्लस इसको y कर देंगे इधर, इसको कितना 2 गुना कर रहा है,
तो इधर से 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें गुना कीजिए तो 90 हो जाएगा y और प्लस के 9x बराबर तो बराबर, ठीक है। तो 10 दूनी के 20x प्लस के 2y हो गया। तो अब देखिए ये हो गया तो 90y प्लस के 9x प्लस बराबर है जाएगा तो माइनस में 20 है, कैश प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और माइनस के 2y। अब देखिए क्या होगा कि 90 में नहीं, 9x में से 20x घटेगा, 9x में से 20x घटेगा तो माइनस के 11x प्लस 90y में से 2y घटेगा तो 88y बराबर के 0, कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें से दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो अगर माइनस के 11 आप कॉमन लेते हैं तो इसमें x में 11 से 11x आप प्लस के 8 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस होगा तब जाके माइनस में प्लस होगा ना, तो बराबर के 0 होगा। तो x माइनस के 8 बराबर 0, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए भैया देखिए 4 क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 550 और 100 का नोट 25 प्राप्त की, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपये कितने नोट प्राप्त किए और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते चलेंगे और हम लोग ऐसी करेंगे। पहले लिखेंगे कि माना की, ठीक है। देखिए लिखेंगे कि माना की, ठीक है। लिखेंगे माना कि 50 रुपये नोटों की क्या करेंगे, संख्या x ले लेंगे तथा 100 रुपये नोटों की संख्या y, ठीक है। तो देखिए शर्त 1 से चलते हैं, चाहे प्रश्न कुछ भी चल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। तो पहले 2 तो x प्लस वाई क्या है कि 50 नोट और 100 नोट के बराबर कितना है, 25 नोट है। देखिए नोट देने के लिए कहा, मीना के ने कुल कितने 25 नोट प्राप्त किए, मतलब क्या पता नहीं है हमें कि 100 रुपये का कितना नोट है और 50 रुपये का नोट कितना है। ये मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड से चलते हैं, शर्त सेकेंड से। अब देखिए क्या कह रहा है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या हो जाएगा 50x प्लस के 100y बराबर के 2000 नोट, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम 10 ले भाग देते चाहे 50 ले भाग देते हैं तो मेरा एथी आ जाएगा। देखिए लिखेंगे कि 50x 50 से भाग देने पर, तो 50x बटा में 50 लिखिए प्लस 100y बटा में 50 लिखिए और क्या लिखिए बराबर 2000 बटा में 50। तो यही 50 कट गया, हाई 50 दूनी के 100 कट गया, हाई देखिए 1 0 तो 5 4 5 20 40। तो x प्लस के 2y बराबर के 40, समीकरण सेकेंड। अब हम विलोपन विधि से निकाल लेते हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, कोई भी। तो आइए हम विलोपन विधि से निकाल लेते हैं भैया। विलोपन विधि में क्या कहा जाता है, किसी मान को लुप्त करने के लिए x प्लस के y बराबर के 25, तो x प्लस 2y बराबर के 40। मैं फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण लिख लिया, ठीक है। लिख लिया तो अब इसे क्या करेंगे, घटाना लिखेंगे यहाँ पे घटाने पर। तो ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए 2y में से y घटेगा तो y माइनस के बराबर, अब 4 में से 25 में से 4 घटेगा
ठीक है, 40 है ना, सॉरी 40 है, तो 40 में से 25 घटेगा तो माइनस के 15 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया 15। अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस के y बराबर के 25 है, तो x प्लस 15, ठीक है, बराबर के 25, तो x बराबर 25 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। नहीं क्या होगा, गलती तो नहीं की, तो लग रहा है गलती का हो तो हो गया है, नहीं सही, ठीक है, ये मेरा सही है। तो लिखेंगे कि अतः y का मान मतलब कि 100 रुपये का नोट 15 तथा 50 रुपये का नोट 10, यही तो हो गया, ठीक, इतना हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम 5 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना 27 रुपये अंदाजा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अंदाजा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया। यहीं से हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, यहीं से हम मैथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो पहले लिखाएगा कि माना कि नियत किराया 3 दिन का, लिखेंगे कि माना कि नियत किराया 3 दिनों का 100 रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया y, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया। शर्त 1 से चलते हैं, शर्त 1 से तो x प्लस, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक के पुस्तक कितने पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। सरिता ने 7 दिन तक, तो 7 में से जब 3 घटाइएगा तो 4 बचेगा। सरिता कितना है 4, तो यहाँ पे 4y हो जाएगा, बराबर कितना रुपया दे रही है 27 रुपया दिनों का। ये 27 रुपया अंदाज की कर रही है, तो 27 रुपया समीकरण मेरा फर्स्ट आ गया। अब क्या कह रहा है 27 रुपये, तो उसी ने अब 27 रुपये देती है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए, तो 5 दिन रखने के 7 में से 5 घटाइएगा तो कितना 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 2y, कहा जाए 2y बराबर 21 रुपये अंदाजा कर रही है। तो मेरा समीकरण सेकेंड। तो इसे हम विलोपन विधि से यहीं से गिलात कर लेते हैं, ये माइनस ये प्लस माइनस ये माइनस, ये माइनस प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। तो देखिए 4y या 2y, तो 2y हो जाएगा, कैसे कि 4y में से 2y घटेगा तो 2y, अब बराबर के 27 में से 21 घटेगा तो 6, तो 3 दूनी के 6, y का मान कितना 3 आ गया, ठीक है। और y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख दीजिए, ये बुक का तो काम नहीं है, अब तो बढ़ गया, ठीक है। लिखेंगे कि y का मान समीकरण का में फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस के 4y बराबर के 27, तो x प्लस 4 3 बराबर के 27 मान रख दिए, y का मान 3, ठीक है। तो x बराबर 12 बराबर के 27, तो x बराबर 27 माइनस के 12, तो x बराबर 5 1 15, y का मान कितना आ गया 15, ये x का मान 15 और y का मान 3, ठीक है। अगर अच्छा आपको वीडियो लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले हम वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।